जय हिंद भैया। आज की हम क्लास में देखने की बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था कि आपकी पूरी क्लास ख़त्म कर दी थी। जैसे पहला टॉपिक आपका मैंने एक स्टार्ट किया था वॉइस से, तो आज की सेकंड क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। वॉइस का सेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है और हम कोशिश करेंगे जो लिंक है वॉइस का वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और प्लस इसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे। और यहाँ से हम समझने की बात करते हैं, एक वर्ड निकल कर आता है जिसका नाम है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब भैया अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आता है तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले कुछ जाना जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें तो भैया याद लगा के रखिए, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भैया यानी स्पीच मतलब होता है भैया भाषा यानी लेक्चर, और इसके बाद से बेटा क्या है पार्ट मतलब हिस्से। किसी बात को बोलने के कितने तरीके हैं यानी कितने हिस्से हैं बेटा ये बताया जा रहा है। तो इसमें एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है भैया नाउन। अगला है प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव, फिर है वर्ब, अगला है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एक आता है भैया क्या कंजंक्शन, और एक लास्ट आता है इंटरजेक्शन। लेकिन अगर कुछ रिसेंट की बात करेंगे तो एक टॉपिक और है भैया जिसको हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। 3 बताता हूँ, 4, 5, 6, 7 और 8। एक टॉपिक और है जिसको हम कंसीडर करते हैं जिसका नाम है डिटरमिनर, या उसी को आप कह सकते हैं बच्चा आर्टिकल। तो जब आप इनकी बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, तो ये भैया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सीक्वेंस से चलने की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता कर लें। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में ले लेते हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो भैया आपको पता है कि जो नाउन होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। याद लगा के रखिएगा भैया कि जो नाउन होता है वो हमारा नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है भैया? नेमिंग वर्ड होता है। फिर एक होता है बच्चा प्रोनाउन। जब आप प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें यह भी याद लगा के रखिएगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी भैया प्रोनाउन की कोई भी वैल्यू नहीं है। प्रोनाउन की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कोई भी नाउन नहीं है। यानी अगर नाउन नहीं है तो भैया कभी भी प्रोनाउन नहीं आ सकता है। प्लस इसके बाद जैसे मैंने कहा नाउन, तो नाउन में कहा भैया दुनिया में जितने भी नाम होते हैं, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं, जिसका भी नाम होता है, किसी भी चीज का नाम हो, वो सब का सब क्या होता है? नाउन होता है। दुनिया में जितने नाम है नाउन है, और उसको हटा करके एक नया वर्ड जो यूज किया जाए वो क्या भैया? प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है बेटा, जो क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, या भैया आप इसको ये भी कह सकते हैं जो डिस्क्राइब करता है। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे वही हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और आपको पता है कि जो एक्शन वर्ड होते हैं क्या होते हैं भैया? एक्शन वर्ड यही हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब एडवर्ब होता है भैया, क्या होता है? एडवर्ब। तो एक वर्ड इसमें आता है एड प्लस वर्ब, यानी जो वर्ब को डिस्क्राइब करे या एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करे या खुद एडवर्ब के बारे में बात करे या डिस्क्राइब करे, भैया वही हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। वही हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी मैंने बताया नाउन वो होते हैं जो नाम होते हैं, प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी की क्वालिटी बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, वो भी क्वालिटी किसकी है? तो नाउन की है तो प्रोनाउन की। वर्ब वो होते हैं भैया जो एक्शन वर्ड होते हैं। इसके बाद से एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या तो एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। प्रीपोजिशन वो होते हैं भैया जो रिलेशन बताते हैं। जो क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। relation shows the relation with a noun or pronoun.
जो नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करता है या उनके साथ रिलेशन बताने का काम करता है, उसी को भैया हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रीपोजिशन कहते हैं। एक होता है भैया कंजंक्शन, कंजंक्शन ऐड करने का काम करता है, ये भी कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन कनेक्ट कैसे करता है? या तो भैया ये फ्रेज को कनेक्ट करता है या तो किसी सेंटेंस को कनेक्ट करता है। सेंटेंस के साथ साथ फ्रेज और सेंटेंस के साथ साथ ये वर्ड को भी कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और एक वर्ड हमारा निकल के आता है भैया जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बच्चा क्या है? सडन फीलिंग्स शो करता है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करता है, वही हमारा क्या होता है भैया? इंटरजेक्शन होता है। ये हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन नाम है, प्रोनाउन नाम के प्लेस पे जो वर्ड यूज किया जाए प्रोनाउन, एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वर्ब वो है भैया जो एक्शन वर्ड बताए, एडवर्ब वो है जो क्या कहता है भैया? वर्ब एडजेक्टिव या तो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन वो होता है जो रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, प्लस इसके बाद भैया कंजंक्शन, कंजंक्शन ऐड करने का काम करता है, इंटरजेक्शन ये सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो करते हैं। तो अगर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो करते हैं तो मैंने कहा एक काम करते हैं भैया, क्यों ना क्या इनका एक एक एग्जांपल भी देख लिया जाए। जब आप एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी याद लगा के रखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया राम श्याम, राम श्याम कुछ भी नाम लिख दीजिए, दुनिया में जिसका भी नाम है वो सब के सब नाउन है, वो सब के सब क्या है भैया? नाउन है। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनका भी नाम है वो सब के सब नाउन है। और जो नाउन को हटा करके वर्ड यूज किए जाएं, ही, सी, इट और इसके बाद भैया यू, वी, दे, आई, ये ईटीसी में लगा दे रहा हूं एक्सेट्रा, तो आप ये सब के सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने और एक वर्ड बोला एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में मैं बताने की कोशिश ये करूंगा भैया, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और हम भी सीखने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो मैंने कहा भैया एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा राम, एग्जाम्पल से इसको समझाऊं शायद बेहतर समझ आए। राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। तो भैया ऑनेस्ट कौन है? राम। आप कहेंगे सर राम ऑनेस्ट है, अगर राम ऑनेस्ट है तो राम की क्वालिटी बताने वाला वर्ड कौन है? ऑनेस्ट। तो ये जो ऑनेस्ट है यही हमारा क्या भैया? एडजेक्टिव है। वर्ब मैंने कहा एक्शन वर्ड होता है, तो आप याद लगा के रखिएगा किसी भी एक्शन वर्ड के एंड में, एक्शन वर्ड के एंड में अगर आपको एक वर्ड मिल जाए क्या? ना, वो हमेशा भैया क्या होता है? वर्ब। लेकिन एक बात और याद लगा कि इसमें यह भी रखना है आपको भैया कि अब ये नहीं कि आप दौड़ते हुए यहां से नाना के पास जाएं और नाना से कहें कि नाना आप भी वर्ब है, क्योंकि सर आपने तो कहा कि जिसके भी लास्ट में ना मिलता है वो वर्ब होता है। तो मैंने कहा भैया वो तो वर्ब होता है, लेकिन उसमें ये याद लगा के रखिएगा उसमें क्या होना चाहिए? एक्शन। जब तक अगर एक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो वर्ब है नहीं है। प्लस इसके बाद एक आता है भैया प्रीपोजिशन। तो मैंने कहा भैया एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। राम गोज टू स्कूल। तो देखिए राम और राम जा रहा है भैया, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इसे रिलेशन बताने का काम कर रहा है ये टू, और ये टू हमारा भैया क्या है? प्रीपोजिशन। मैंने फिर एक वर्ड लिखा राम एंड श्याम। तो भैया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राम एंड श्याम लिखा, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। यही हमारा कंजंक्शन है। अगर हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो एलॉस, ब्रावो, ब्रावो, हुर्रा, ये सडन फीलिंग जो शो करते हैं ये भैया हमारे क्या होते हैं? ईटीसी। ये हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। हमारा एक वर्ड छूट गया जिसका नाम क्या भैया? एडवर्ब। अगर एडवर्ब छूट गया तो क्यों ना आप एडवर्ब के बारे में ये जान लीजिए। जैसे मैंने कहा भैया यू आर वेरी, सॉरी यू ना लिखें, सी लिखें, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो भैया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सी तो है, सी कैसी है भैया? ब्यूटीफुल। अगर ये सी ब्यूटीफुल है तो सी जो ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के पहले एक वर्ड लिखा, मैंने क्या कहा था भैया? जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं और आप उसको मुझे बताने के प्रयास करिएगा। जैसे मैंने लिख दिया राम इज टू ओल्ड। मुझे ये बताइए ये जो टू है इस टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टू के बारे में आपको बताना है।